छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चालक तार की निर्भरता, चालक तार कौन कौन सी, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध कौन कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम का नियम, जो इस पाठ का आधार है। ओम का नियम। ओम का नियम जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने, लुईस ओम ने दिया था। इन्होंने 1826 में किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा व चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अंदर संबंध स्थापित करने के लिए ओम नामक वैज्ञानिक ने, जर्मनी का वैज्ञानिक था। ओम के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जर्मनी के वैज्ञानिक लुईस ओम ने 1826 में प्रतिपादित किया था। इन्होंने किस किस में संबंध बताने की कोशिश की थी? चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, व चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। जर्मनी के लुईस ओम नामक वैज्ञानिक ने चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा व चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में संबंध को स्थापित करने के लिए जो नियम दिया था, उस नियम को कहते हैं ओम का नियम। अब मैं आपको पढ़ा देता हूं ओम का नियम कहते किसे हैं, ओम के नियम की परिभाषा क्या होती है। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार की सभी भौतिक राशियों को स्थिर रखकर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं? आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में सभी भौतिक राशियों को स्थिर रखकर, सभी भौतिक राशियां होती है लंबाई, तापमान, यानी गलनांक, क्वथनांक, लंबाई, आकार, इसको अपन तापमान में गलनांक व क्वथनांक लिख देंगे। गलनांक, क्वथनांक, ये किसी भी तार की भौतिक राशि होती है। जब किसी चालक तार की सभी भौतिक राशियों को स्थिर रखकर, स्थिर का मतलब होता है स्थिर, सभी एक समान, स्थिर रखकर चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। यही कहलाता है ओम का नियम। V समानुपाती I क्या कहलाता है? ओम का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में सभी भौतिक राशियों को, भौतिक राशियां लंबाई, तापमान, आकार, गलनांक, क्वथनांक, ये किसी भी चालक तार की भौतिक राशियां कहलाती है, इन सभी को स्थिर रखकर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर
प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ओम का नियम आ गया V समानुपाती I। क्या गया? V समानुपाती I, इसे कहते हैं ओम का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार की सभी भौतिक राशियों को स्थिर रखकर चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। यहां पर आप यदि देखेंगे समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर आ जाएगा R I। यहां पर R एक स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट, नियत राशि होती है जहां पर प्रत्येक के लिए मान इसका क्या होता है? एक समान होता है। अब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना। क्या पढ़ेंगे? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हमें एक परिपथ चित्र बनाना पड़ेगा। परिपथ चित्र के माध्यम से हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। टॉपिक क्या है? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना। जब भी हम प्रायोगिक सत्यापन करते हैं तो उसके लिए उद्देश्य तथा आवश्यक सामग्रियां लेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में लिख देंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना। इसके बाद हमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए आवश्यक सामग्री, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है? इसमें आवश्यक सामग्री होगी चालक तार PQ, बैटरी B, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH, एमीटर A, वोल्ट मीटर V, आदि। हम आदि लिखेंगे। यदि कोई वस्तु छूट भी जाती है, कोई उपकरण छूट भी जाता है तो आदि लिखने के बाद ये समझा जाता है कि और भी कुछ भी जोड़ उपयोग में आ सकता है। तो आवश्यक सामग्री जो होगी चालक तार PQ, बैटरी B, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH, एमीटर A, वोल्ट मीटर V। कुंजी जो होती है कुंजी स्विच, कुंजी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? स्विच होता है, जिसे कुंजी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। स्विच को आप ऑन ऑफ करते हैं, जब ऑफ होता है तो खुली कुंजी होती है और जब ऑन होता है तो बंद कुंजी कहलाती है वो। इसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। ये तो कहलाएगी बंद कुंजी और ये कहलाएगी खुली कुंजी। स्विच या कुंजी ऐसी युक्ति जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को सुचारू रूप से चलाने व रोकने के लिए किया जाता है, उसे विद्युत कुंजी या स्विच कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। बंद कुंजी, कुंजी को बंद करने पर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। खुली कुंजी, कुंजी को खोलने पर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, अर्थात स्विच ऑफ हो जाता है और इसको बंद करने पर स्विच ऑन हो जाता है। अब हमें ओम का नियम समझने के लिए सबसे पहले परिपथ चित्र बनाना पड़ेगा। ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन का चित्र ये आपने लिया। धारा नियंत्रक RH, क्या लिया? धारा नियंत्रक RH, धारा नियंत्रक। ये इस परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम व अधिक करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा।
इसके बाद हमने लिया एमीटर ए। एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। ये अपन ले लेंगे, ये आ जाएगा एमीटर। ये आ गई बैटरी बी, ये धनात्मक टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, बैटरी बी। इसके बाद ये आ जाएगा कुंजी के। इसके बाद आ जाएगा ये चालक तार पी क्यू, और इसके समांतर क्रम में ये जुड़ जाएगा वोल्टमीटर वी। ये अपना ओम के नियम के प्रयोग सत्यापन का चित्र। विद्युत धारा जो होती है वो हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है, इसलिए हम विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट इस प्रकार से करेंगे, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ये चालक तार, ये वोल्टमीटर, ये कुंजी और ये बैटरी। तो ये ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमने चित्र बना लिया है। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, प्रयोग लिखेंगे। इसमें आप भाषा कैसे लिखेंगे? चित्र के अनुसार धारा नियंत्रक RH, एमीटर ए, कुंजी के बैटरी बी तथा चालक तार PQ को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने बोला धारा नियंत्रक RH, एमीटर ए, बैटरी बी, कुंजी के तथा चालक तार PQ को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित कर इसमें विभिन्न मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहां तक लिख देंगे प्रयोग। चित्र के अनुसार धारा नियंत्रक RH, एमीटर ए, बैटरी बी, कुंजी के, चालक तार PQ को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित कर विभिन्न मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये आपने लिख दिया प्रयोग में। इसके बाद आता है प्रेक्षण। अगला टॉपिक क्या आता है? प्रेक्षण। प्रेक्षण में अपन क्या करेंगे? प्रेक्षण का मतलब होता है देखना। आपने जब इस परिपथ में विभिन्न मान की विद्युत धारा प्रवाहित की तो आपने क्या देखा? प्रेक्षण है जब हम विद्युत परिपथ में विभिन्न मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं वोल्टमीटर में चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। जैसे जैसे विद्युत धारा के मान को बढ़ाया जाता है चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी बढ़ता है तथा जैसे जैसे विद्युत धारा के मान को घटाया जाता है चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी घटता है। ये किसमें देखा आपने? प्रेक्षण में। प्रेक्षण का मतलब होता है देखना। हम देखते हैं चालक तार में विभिन्न मान की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी हमें अलग अलग प्राप्त होता है, अर्थात V समानुपाती I। ये होता है ओम के नियम का प्रायोग सत्यापन। लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष हो जाएगा, अर्थात इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि चालक तार में विभिन्न मान की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी हमें अलग अलग प्राप्त होता है तथा इस नियम के अनुसार V तथा I के मध्य विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर यह हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। मैं अभी आपको ग्राफ खींच के बता देता हूं जो आप निष्कर्ष में लिखेंगे। ये ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ के अंदर एक तरफ आ जाएगा चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और यहाँ पर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा। इसको सिद्ध करने के लिए अपन करते हैं प्रारंभिक अवस्था में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, फिर 2 एम्पियर की करते हैं, फिर 3 एम्पियर की करते हैं, फिर 4 एम्पियर की और फिर 5 एम्पियर की। इसके अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 वोल्ट विभवांतर होता है, फिर 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी बढ़ता है।
अर्थात इस प्रयोग में विभवांतर व विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर ये हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये हो जाएगा बेटा ओम का नियम। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं एक बार। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार की सभी भौतिक राशियों को स्थिर रखकर चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम में आ जाएगा V समानुपाती I, ये ओम का नियम था। इसके बाद इसका प्रायोगिक सत्यापन पढ़ा आपने। उद्देश्य आवश्यक सामग्री, जो उपकरण आप उपयोग में ले रहे हैं वो आवश्यक सामग्री हो जाएगी। प्रयोग जैसे आपने इनको जोड़ रखा है वो प्रयोग में लिख देंगे। विभिन्न मान की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रेक्षण में देखेंगे अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे अपन V समानुपाती I के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा V व I के मध्य ग्राफ खींचने पर यह हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।